अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सजाद सरवर और आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल मोमेंट्स। दोस्तों, हम बात कर रहे थे अल हिकम के बारे में। अल हिकम ने लड़की को कुरान पाक का वो लफ्ज़ पढ़ाया और उसका मतलब समझाने के बाद पूछा कि तुम इसे समझती हो। लड़की ने जवाब दिया, कुछ कुछ समझती हूँ। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग हुआ करते थे, वो मुझे कुरान पढ़ाया करते थे और मतलब भी समझाते थे। वो मर गए हैं, इन्हें सांप ने डस लिया था। अब पढ़ सकती हूँ, कुछ समझती हूँ, कुछ नहीं समझती। मैं तुम्हें इसका मतलब समझाता हूँ, करारुल हिकम ने कहा। इब्राहिम को याद करो, बेशक वो सच्चे पैगंबर थे। उन्होंने अपने बाप से कहा कि ऐसी चीज़ों को पूजते हैं कि आप ऐसी चीज़ों को पूजते हैं जो ना सुन सकते हैं और ना बोल सकते हैं और ना आपके कुछ काम आ सकते हैं। मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला। आप मेरे साथ हो जाएं, मैं आपको सीधी राह पर ले चलूँगा। अल हिकम ने लड़की को इसका मतलब समझाकर कहा, और आगे देखो, यहाँ खुदावंद फरमाता है, और जब इब्राहीम इन लोगों से और जिन बुतों की वो प्रस्तिश करते थे इनसे अलग हो गए तो हमने इनको इसहाक और यकूब अता किए और सबको पैगंबर बनाया। तुम समझती हो कि क्या किस्सा है? वो बुतों के आगे सजदा करते थे और इनसे मुरादें मांगते थे। तुमने कुरान में पढ़ा है कि इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह ताला है। कुरानुल हिकम ने इसे बता रहा था कि गैर मुस्लिम कैसे खुदाओं की इबादत करते हैं और बुत जो सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, बुत परस्तों के अपने बनाए हुए होते हैं। मगर लड़की खामोशी से कभी इसके चेहरे कभी सरापा को देखती। इसकी आंखों में इन्हमाक और चेहरे पर मुसर्रत थी। इस ख़ानदान के मर्द भी इनके पास आ बैठे। थोड़ी देर बाद वो उठकर चलने लगा। बूढ़ों ने इसे रोक लिया। लड़की से दूर हटकर वो मर्दों में जा बैठा। उन्होंने इससे पूछा कि वो कौन है, कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है। ईरान की ज़मीन हम पर तंग हो गई है, करारुल हिकम ने जवाब दिया। जिसके आबा अजदाद ने अदलो इंसाफ से इंसान को अशरफुल मखलूक़ात के दर्जे तक पहुँचाया था, वो आज हशरातुल अर्द में शामिल हो गया है। क्या मैं कीड़ा मकोड़ा नहीं हूँ जो दश्तो जबल में पेट की आग बुझाने और बेइंसाफियों और जालमों से बचने के लिए मारा मारा फिर रहा हूँ। हम 3-4 पुश्तों से इसी हाल में जी रहे हैं। एक जगह से तबीयत अचाट होती है तो जिधर मुंह आए उधर को चल पड़ता हूँ। तो यूं कहो ना कि तुम नौशेरवां आदल की नस्ल से हो, एक बूढ़े ने कहा। हमारे बाप दादा इसके बहुत किस्से सुनाया करते थे, मगर हम नौशेरवां आदल को ख्याली बादशाह समझते थे। तुम्हारा कुनबा कहाँ है? अकेला हूँ, अल हिकम ने जवाब दिया। बचपन से मज़हब से लगाव है, मस्जिदों में ज़्यादा वक्त गुजारा है। तुम बातें बहुत अच्छी करते हो, दूसरे बूढ़े ने कहा। रहना चाहो तो हमारे साथ रहो, जाना चाहो तो एक रात हमारे साथ गुजार लो। वो रात के लिए रुक गया। वो कोई आम नहीं था, लेकिन खाना बदोश के कुछ नहीं जानते थे, इसलिए इनमें वो आलिम लगता था। बातें दास्तान गोई के अंदाज से करता था। सुनने वाले मशहूर हुए जा रहे थे। जूं जूं रात गुजरती जा रही थी, महफिल की रौनक कम पड़ती जा रही थी। पहले औरतें उठीं, फिर मर्द एक एक करके उठने लगे। आखिर में दोनों बूढ़े रह गए। उन्होंने अल हिकम से ज़रा ज़ोर देकर कहा कि वो इनके साथ रहे। अल हिकम ने महसूस किया जैसे वो इसे किसी ज़ाती मकसद के लिए अपने पास रखना चाहते हैं। इसने इनसे पूछा कि वो इनके किस काम आ सकता है। बुजुर्ग ने कहा, हमारे यहाँ मर्दों की कमी है और औरतों की ज़्यादती है। मर्द जितने भी साथ हों अच्छा होता है। हमें सिर्फ दरिंदों का ख़तरा नहीं होता, इंसान दरिंदों से ज़्यादा ख़तरनाक है। ये लड़की जिसकी आवाज़ तुम सुनकर इधर आए थे, हमारे लिए बड़ी ही नाजुक और ख़तरनाक जिम्मेदारी बनी हुई है। तुमने इसकी जवानी और इसका हुस्न देखा है। हमारे ख़ानदान के मर्द बीवियों वाले हैं, बाकी सब बच्चे हैं। इस लड़की के लिए हमें खामन नहीं मिलता। तुम हमारे साथ रहो और इससे शादी कर लो। मुझसे पहले तुम्हें बाहर का कोई आदमी नज़र नहीं आया? अल हिकम ने पूछा। मुझ जैसे किसी और को लड़की क्यों ना दे दी? बाहर का मैं पहला ही आदमी यहाँ आया हूँ। आते रहे हैं, बूढ़े ने जवाब दिया, मगर वो ख़रीदार थे, एक दूसरे से बढ़कर बोलियां दे रहे थे। हमने एक बार कीमत लेकर लड़की देने का फ़ैसला कर लिया था, मगर लड़की नहीं मानी। इसने खुदकुशी की धमकी दी तो हम चुप हो गए। इस दौर में अमीर कबीर लोग लड़कियां ख़रीदा करते थे। खानाबदोशों की लड़कियां ज़्यादा खूबसूरत होती थीं, इसलिए गाहक खानाबदोशों की तलाश में रहते थे।
لڑکیاں فروخت ہونے کو معیوب نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ یہ رواج تھا۔ خریدار انہیں باقاعدہ منڈی میں بیچنے جاتے تھے۔ غلاموں کی بھی منڈی لگائی جاتی تھی۔ لڑکیوں اور غلاموں کے سوداگر عام طور پر ڈاکو ہوا کرتے تھے، جو قافلوں پر حملہ کر کے مردوں اور عورتوں کو پکڑا کرتے تھے۔ خوبصورت لڑکیاں امیروں اور بادشاہوں کے امراء وزراء کے گھروں میں حرموں کے لیے یا حرموں کی ملازمت کے لیے یا مہمانوں کے لیے رکھی جاتی تھیں۔ قبا خانوں والے بھی ان کے خریدار ہوا کرتے تھے۔ کبھی سنا نہیں کہ خانہ بدوشوں کی کسی لڑکی نے بکنے سے انکار کیا ہو۔ الحکم نے کہا، آپ نے اس کی بات کیوں نہ مانی؟ یہ ایسی باتیں کرتی ہے جن سے ہم ڈر جاتے ہیں۔ بوڑھے نے جواب دیا، تم جانتے ہو ہم لوگ مذہب کے اتنے پکے نہیں ہوتے۔ کسی آدمی کو اس کی خوبصورتی کی قیمت اچھی مل جائے اور وہ اس قیمت پر بیوی کو طلاق دے دے تو آدمی کا کیا مذہب ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم مسلمان ہیں، اسلامی اصولوں کے ہم پابند تو نہیں، پھر بھی قرآن اور خدا سے ڈرتے ہیں۔ یہ لڑکی کبھی ہمیں کوئی خواب سناتی ہے، کبھی کوئی خواب سناتی ہے، کبھی کہتی ہے کہ اسے جنگل میں ایک سفید ریش نورانی چہرے والے بزرگ نظر آئے تھے اور کہتے تھے کہ کسی کی زر خرید لونڈی نہ بننا، نکاح پڑھوا کر بیوی بننا، کیونکہ تم اس بچے کو جنم دو گی جو بھٹکے ہوئے انسانوں کو راستہ دکھائے گا۔ ایسے خواب ہر کوئی دیکھتا ہے، قرار الحکم نے کہا، میں بھی ایسے خواب دیکھتا ہوں۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔